आज से 2 साल पहले की रात की बात है। एक चोमू नाम का लड़का इंस्टाग्राम रील्स चला रहा था, पर फिर उसके फीड में एक रील आती है, अभी उठ के 100 पुशअप्स मारो वरना तुम एक डिजेनरेट हो। और इस रील को देख के चोमू सोचता है कि मैं तो डिजेनरेट नहीं हूँ। तो अपनी जिंदगी में पहली बार चोमू पुशअप्स मारने की कोशिश करता है, पर वो फेल हो जाता है। चोमू को बहुत बुरा लगता है, पर अपनी जिंदगी में पहली बार वो कुछ सीखना चालू करता है। वो सीखता है कि अगर उससे पुशअप्स नहीं पड़ते तो वो पुशअप्स के प्रोग्रेशंस लगा सकता है। तो उसने एक टेबल ली और इनक्लाइन पुशअप्स करने की कोशिश करी, पर गेस व्हाट, उससे वो भी नहीं पड़ा। अब चोमू के पास 2 चॉइसेस थी, क्या वो अगले दिन से उठ के ऐसे ही डिजेनरेट वाली लाइफ जिए, या फिर वो इस चीज को एक बेइज्जती की तरह ले और अपने आप पे काम करे। Guess what? उसने कौन सा पाथ लिया? Well, he took the second path, and that Chomu is standing right here. पर क्या होता अगर उसने दूसरा पाथ ना लिया होता तो? ये है How to Fix Your Life Part 1। अभी मैं चाहता हूँ कि पहले तुम ये वाली फोटो को देखो। अभी इस वाली फोटो को देख के तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन क्या आता है? कमजोर, रोतलू, चूड़ा, एंड नाउ अभी इस वाली फोटो को देखो और अब बताओ तुम्हें इस वाली फोटो का क्या फर्स्ट इंप्रेशन दिख रहा है? प्रोबेबली द सेम एज द फर्स्ट वन, बट इस वाली फोटो और इस वाली फोटो में 5 महीने का डिफरेंस है। एंड भले ही तुम्हारा फर्स्ट वाला इंप्रेशन सही हो, बट दूसरा वाला टोटली डिफरेंट है। वेल, ये वाला होता है वो सारी चीजें था, बट ये वाला होता है ऑन द अदर हैंड, ही यूज्ड टू एक्सरसाइज डेली। वो कोई भी बैड एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं करता था, एंड उसकी मेंटल हेल्थ पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। तो इस वाली फोटो और इस वाली फोटो में तुम्हें डिफरेंस दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या मैंने 5 महीने में कुछ भी नहीं करा? द ब्रूटल ट्रुथ इज कि मेरे को 5 महीने लग गए थे अपनी सारी बैड हैबिट्स को छोड़ने में। इसलिए तुम्हें इस वाली फोटो और इस वाली फोटो में कुछ डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो पार्ट 1 ऑफ हाउ टू फिक्स योर लाइफ इज टू एलिमिनेट ऑल द बैड हैबिट्स दैट यू हैव। नाउ इसमें टाइम लगेगा, फॉर श्योर लगेगा, and I know it is very hard because I have been there too। and अगर तुम भी मेरे जैसे यंगस्टर हो तो तुम्हें शायद ये भी ना पता हो कि जो चीज तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए बुरी है या अच्छी है, क्योंकि हम सब डायरेक्शनलेस हैं। हम में से तो कुछ लोग को बुरे और अच्छे का डिफरेंस भी नहीं पता है। कोई बोलता है सिगरेट पीना अच्छा होता है, कोई बोलता है करना अच्छा होता है। तो मैं बोल रहा हूँ किसी की मत सुनो, मेरी सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारा हमेशा अच्छा ही चाहूंगा। पर मेरे को पता है कि तुम इस पॉइंट पे आ चुके होगे ऑलरेडी सेल्फ इंप्रूवमेंट के, अगर तुम ये वाली वीडियो देख रहे हो तो, कि तुम्हें पता होगा कि अगर तुम कुछ भी बैड एक्टिविटी में इंडल्ज कर रहे हो तो तुम्हें उसके साइड इफेक्ट्स ऑलरेडी पता होंगे। तुम्हें पता है तुम जो चीज गलत कर रहे हो वो तुम्हारे लिए गलत है, बट तुम स्टिल उसको कर रहे हो बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू इट। लो भाई, बोल दिया मैंने क्या थी तुम्हारी प्रॉब्लम। बट इस एडिक्शन को क्योर करने के लिए, तुम्हारी बैड हैबिट्स के एडिक्शन को क्योर करने के लिए कोई एक वर्ड का सोल्यूशन तो है नहीं। चांसेस आर कि अगर तुम ना चाहते हुए भी बैड एक्टिविटीज में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हो तो तुम अपने आप को हेट करते हो। अगर तुम अपने आप के बारे में थोड़ा भी सोचोगे तो तुम सिगरेट नहीं फूकोगे यार। तो पॉइंट नंबर 1, टू एलिमिनेट योर बैड हैबिट्स यू नीड टू लव योरसेल्फ। एंड इसी के साथ आ जाता है पॉइंट नंबर 2, इंप्रूविंग योर मेंटल हेल्थ। नाउ अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्टेप है, इसलिए मैंने इसको फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के ऊपर रखा है। नाउ हमारी आज की जनरेशन में फालतू का डिप्रेशन वाला प्लेग फैला हुआ है। भाई बंदे डिप्रेस भी नहीं होते भाई, बट अपने आप को डिप्रेस क्लेम कर लेंगे क्योंकि डिप्रेशन में होना कूल होता है। यस भाई यार, वो डोरेमोन की मूवी में वो फूको मर गई यार, मैं तो भाई ठीक है, मतलब उतना भी नहीं होता है। आई गेट तुम्हारी लो मेंटल हेल्थ हो सकती है मेनली बिकॉज ऑफ प्रेशर अराउंड यू। तुम्हें स्टडी का प्रेशर होगा, तुम्हें बुलिंग का प्रेशर होगा। आई गेस किसी की भी मेंटल हेल्थ लो क्यों होती है? बिकॉज उसकी लाइफ अच्छी नहीं जा रही होती है। अभी मैं तुम्हें कॉमन कुछ लाइफ प्रॉब्लम्स बता देता हूँ जिससे तुम रिलेट कर पाओगे। तुम्हारे प्रोबेबली
स्कूल में मार्क्स कम आ रहे होंगे, या फिर तुम्हें कोई ना कोई बुली करता होगा फॉर बीइंग फैट या फॉर बीइंग स्किनी, या तो तुम थोड़े और बड़े होगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तो इसलिए तुम्हारी मेंटल हेल्थ इसलिए तुम्हारी मेंटल हेल्थ थोड़ी डाउन होगी यार, समझ जाओ। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दिस मेंटल हजार्ड? यू नो द सिंपल सोल्यूशन ऑफ दिस कि तुम अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए इज टू इंप्रूव योर लाइफ। दैट्स सो इजी भाई, सोल्यूशन तुम्हारे सामने है। अगर तुम स्किनी हो और तुम्हें बुली करते हैं लोग और इसलिए तुम्हारी मेंटल हेल्थ लो है, तो एक्सरसाइज करो भाई। स्किनी हो तो फिट हो जाओ यार, अगर तुम मोटे हो तो एक्सरसाइज करो, अगर तुम्हारे मार्क्स लो आते हैं तो पढ़ाई करो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पैसे कमाओ। दिस इज सो इजी भाई, लिटरली सो इजी। बट ऑफ कोर्स अगर ये इतना इजी होता तो सब लोग की मेंटल हेल्थ आज कहां पे होती। तो इसलिए ये चीज बोलना आसान होती है और करना मुश्किल। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि है आलस। अभी मैं किसी स्किनी बंदे को बोलूंगा कि भाई तू एक्सरसाइज कर यार, एंड वो करेगा, उसके पास स्टार्ट करने का मोटिवेशन है कि हाँ यार मेरे को लोग बुली करते हैं तो आई शुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। बट प्रॉब्लम आती है आलस की। तो क्वेश्चन आता है कि आलस को कैसे हटाएं। देखो, सब लोग बोलते हैं कि किसी टास्क को स्टार्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है, पर मैं बोलता हूँ किसी टास्क को स्टार्ट करना नहीं, उसको कंटिन्यूअसली करते रहना मुश्किल होता है। ये तुम होगे या ये कभी कभार मैं भी होऊंगा कि पढ़ाई तो कल देखी जाएगी, जिम चले जाएंगे मंडे से ये सब तो होता रहेगा, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। और यूजली ये क्या मस्ती होती है, घर पे बैठ के फ्री फायर खेलना। देखो, आलस को हटाने की बात आती है तो तुम कंसिस्टेंट कब रहते हो? जब तुम किसी चीज में प्रोग्रेस करते हो। अगर तुम पढ़ाई करते हो, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, तो तुम मोटिवेट होते हो और पढ़ाई करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर तुम जिम जाते हो और तुम्हें एक्चुअली रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, तो तुम्हें लगता है कि तुम भाई और जिम जाओ और एक्सरसाइज करो जिससे तुम्हें और प्रोग्रेस देखने को मिले। बट लोग 1-2 दिन के बाद ही थक जाते हैं भाई। वो 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे एंड देन बस। क्यों? क्योंकि उनको 2 दिन में रिजल्ट्स नहीं मिले। अभी तुम फिर से फर्स्ट पॉइंट देख लो, मेरे को 5 महीने लगे थे अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने में, 5 महीने। देन फाइनली जाके मेरे को रिजल्ट्स मिलना चालू हुए थे। तुम 2 दिन में कैसे कर लोगे यार? सो द कंक्लूजन टू पॉइंट नंबर 3 टू एलिमिनेट प्रोक्रेस्टिनेशन इज टू वर्क एटलीस्ट टिल यू सी सम प्रोग्रेस। भाई, अगर तुम किसी काम में कुछ थोड़ी सी भी प्रोग्रेस देखोगे तो तुम अपने आप ही उस काम को और करने की कोशिश करोगे। अ फाइनल टिप टू एलिमिनेट प्रोक्रेस्टिनेशन इज टू स्टार्ट मेकिंग टाइम टेबल्स। तुम अपने पूरे दिन को एक रात पहले ही प्लान कर सकते हो एंड दैट हेल्प्स अ लॉट। मेरे को भी बहुत हेल्प करा था इस चीज ने टू बी प्रोडक्टिव। मैं अपने आप को ही टास्क दे देता था कि भाई मेरे को कल इस टाइम स्लॉट में ये करना है एंड इट हेल्प मी अ लॉट। तो मैं चाहूंगा कि तुम इस वीडियो को अभी पॉज करो और अभी जाके एक पेन और पेपर उठाओ और अपने दिन का एक टाइम टेबल लिख लो कि तुम अगले दिन में क्या क्या करने वाले हो, इस टाइम स्लॉट में, इस टाइम स्लॉट में और इस टाइम स्लॉट में। ट्रस्ट मी भाई, इट वर्क्स। ठीक है, तो अभी हमने अपनी बैड हैबिट्स को एलिमिनेट कर दिया, अपने मेंटल हेल्थ को सुधार दिया है और प्रोक्रेस्टिनेशन को एलिमिनेट कर दिया है। तो ये था द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैड टू वर्क ऑन टू एक्चुअली सी सम इंप्रूवमेंट। एंड नाउ आते हैं पॉइंट नंबर 4 में, टू अंडरस्टैंड एंड सेट योर गोल्स एंड वर्क टू अचीव देम। तो तुम्हें अपना एक मेन गोल सेट करना है और उसके सब गोल सेट करने हैं जिसपे तुम वर्क कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बिजनेस फील्ड में घुसना है तो वो हुआ मेरा मेन गोल एंड उसके सब गोल्स क्या क्या होंगे। अगर मेरे को कोई बिजनेस बिल्ड करना है तो ऑफ कोर्स मेरे को बिजनेस के बारे में स्टडी करना होगा, तो दैट वुड मीन टू टेक कॉमर्स इन 11th क्लास एंड टू बिल्ड अ सेक्सी फिजिक जिससे मैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहूं and so I can actually communicate really well to you, to my clients, to everyone. Okay, तो फाइनली तुम्हें अपना एक मेन गोल सेट करना होगा, जैसे कि तुम्हें शायद डॉक्टर बनना होगा या तुम्हें कुछ भी करना होगा अपनी जिंदगी में। तो उस मेन गोल के अराउंड कुछ सब गोल सेट करो। तुम जिम जा सकते हो टू बिल्ड अ बॉडी, टू हैव कॉन्फिडेंस। ऑफ कोर्स तुम
पढ़ाई कर सकते हो। एंड वो जो मेन गोल, जो मेन तुमने सेट करा है, उसके अराउंड तुम अपना पूरा दिन प्लान कर सकते हो कि अगर वो पढ़ाई से कुछ रिलेटेड है तो तुम्हारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन प्रायोरिटी रहेगी तुम्हारे दिन में कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। अगर वो फिटनेस या एथलीट के किसी भी फील्ड में जाना है तो तुम्हारी मेन प्रायोरिटी रहेगी एक्सरसाइज करना। तो बाकी मैंने जो तुम्हें अभी 3-4 पॉइंट्स बताए हैं, चिंता मत करो, मैं उसमें बाद में इलाबरेट वीडियोस भी बनाऊंगा। तो मे बी तुम सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे तुम मेरी वीडियोस बाद में देख सको। तो 5वां पॉइंट, अभी मैं तुम्हें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स बताने वाला हूँ टू फिक्स योर लाइफ एंड व्हाट हेल्प मी। तो देखो, मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट चालू करा था कुछ 8th क्लास की एंडिंग से, एंड देयर आर सम हैबिट्स, सम थिंग्स दैट हैव हेल्प्ड मी अ लॉट इन बीइंग ऑफ व्हाट आई एम टुडे। ठीक है वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैं अभी कोई कुछ बना हूं नहीं, बट स्टिल मैंने बहुत प्रोग्रेस करी है एंड मैं ये चीजें तुम्हें बताने वाला हूँ स्टिल। तो फर्स्ट थिंग जिसने मेरी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करा था, दैट वाज एक्सरसाइजिंग। ठीक है, आई वाज स्किनी लिटिल बच्चा, एज यू मे हैव नोन बाय नाउ, बट मैं एक पॉइंट ऑफ लाइफ में अपनी बहुत ही ज्यादा मोटा भी हो गया था एंड अभी मैं हूं जो हूं। ठीक है, बेसिकली भाई एक्सरसाइज करने से भाई मैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से भर चुका हूं। ठीक है, दूसरी चीज जो कि तुम्हें वर्क ऑन करनी चाहिए इज ऑन योर सोशल स्किल्स। ऑफ कोर्स ये चीजें जो मैं तुम्हें 5th पॉइंट में बता रहा हूं वो तुम ऑलरेडी पहले के 4 पॉइंट में कर चुके होगे, बट स्टिल मैं इन पे एम्फेसिस दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोशल स्किल्स इंप्रूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्टली मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा टू डू मेडिटेशन। हाँ, आई नो मेडिटेशन थोड़ा साधु संत वाला अलग ही कॉन्सेप्ट लगता होगा कुछ लोग को, आई नो, बट भाई मेडिटेशन हैज चेंज्ड माय लाइफ। अब हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न जनरेशन में जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं उससे हमारा अटेंशन स्पैन कुक्ड, ठीक है, खत्म। मेडिटेशन हेल्प करता है तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए। एंड वैसे देखा जाए तो मेडिटेशन खुद में ही एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मैं बस तुम्हें उसके कुछ फायदे बताना चाहता हूँ। जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसके लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, एक वर्ड भी नहीं लिखा है, ठीक है, बट मैं कैमरे के सामने बोल सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ एंड ये एबिलिटी मेरे को मेडिटेशन से मिली है। सो यस, दीज वर 5 पॉइंट्स जिनको फॉलो करके तुम अपनी लाइफ को फिक्स कर सकते हो। मिलते हैं बाद में कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है महान उदय और मेरा एक गोल है कि मेरे को इंडिया के यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। मिलते हैं कभी और, चलो बाय।